इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की शारा फैसल और शारा कायदीन के संगम पर वाक़े रिहायशी इमारत नस्ला टावर के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को गैर कानूनी करार देकर इसे मुनहदिम करने का हुक्म दिया था और इस बारे में रिहायशियों की नज़रसानी की दरख्वास्त भी सितंबर में रद्द कर दी गई थी। अब तक इसकी जो मुनहदिम करने का सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका था, जिस पर बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई है, जिसके बाद इसके बाज़ फ्लोर्स पर तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर दिया गया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इस इमारत को कंट्रोल्ड एम्यूनिशन ब्लास्ट के ज़रिए मुनहदिम किया जाए, लेकिन हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि ये मुमकिन नहीं है, जिसके बाद इसे रिवायती तरीके से तोड़ने का अमल शुरू कर दिया गया है। क्लियर ऑर्डर्स हैं कि आप तोड़ने का अमल शुरू कर दें, तो देयर इज़ नो प्री डेमोलिशन, इट्स एक्चुअल डेमोलिशन। द डेमोलिशन हैज़ स्टार्टेड। पहले सेफ्टी ऑर्डर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये भी हैं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बरकरार रखते हुए करने हैं। देयर शुड बी नो लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। तो ये जो आगे ब्रांचेस बांधी जा रही हैं, इस पर एक तरीक़ेकार है सेफ गार्ड करने का, ताकि डिटैच्ड पार्टिकल्स ऑफ कंक्रीट शुड नॉट फॉल एंड स्प्रेड अराउंड। ये बंधेंगे तो फ्रंट से काम शुरू होगा। अंदर काफ़ी मसाइल है, मैनुअल काम हो रहा है, मशीन्स इन्होंने मंगवाई हैं जैक हैमर्स, लेकिन सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड, तो हाउ दोज जैक हैमर्स वुड वर्क। कुछ महीने तक ये फ्लैट्स आबाद थे और यहाँ पर कई फैमिलीज रिहाइश पजीर थी और ये शानदार फ्लैट्स है। इसका स्ट्रक्चर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही हवादार, खुले और बहुत ही वेल फर्निश्ड घर थे, लेकिन अब जो है इन्हें तोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। दूसरी जानिब जो यहाँ पर जो रिहाइश पजीर अफराद थे उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही ये फ्लैट्स खाली कराए गए और उनका ये कहना है कि अब जबकि वो इन फ्लैट से निकल चुके हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, किसी ने मुतबादिल जो रिहाइश है उसका इंतज़ाम कर लिया है और कुछ इंतज़ामात करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब का कहना है कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद अब एक जहनी अजियत से गुजर रहे हैं और इस फैसले ने इनको जहनी अजियत से दो चार किया है। हमारे बच्चों का दिमाग जो है वो आप सोचें कि क्या नक्श हो रहा है उनके ऊपर। अल्लाह की कसम इस वक्त मैं इतना रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं 2011 में कनाडा जा सकता था, मैं पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी, मैं नहीं गया। आज मैं खुदा की कसम ज़मीन के अंदर हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम अभी इस वक्त तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि घर बार छोड़ दिया, एक तिनका जोड़ के एक आशियाना बना, आशियाने को हमारे गिरा दिया। हमारी कंडीशन, हमारी फीलिंग्स तो शायद सभी जानेंगे जिसके साथ भी ऐसा सानिया होगा। माँ बाप, बूढ़े, बच्चे, आज जिस हाल में हम रह रहे हैं, दर बदर रह रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी के वहाँ, तो हमने इतनी मुश्किलों से ये पैसे जोड़ के एक घर बनाया। ठीक है, अब दोबारा तो बना नहीं सकते ना। कहाँ से हमने क्या, हमने सारी एनओसीज़ देखने के बाद, दुनिया भर की एनओसीज़, 18 एनओसीज़ देखने के बाद हम लोगों ने इस घर को ख़रीदा, सब कुछ किया। अब आप बताएं, आप आएँ और इसी तरह से आके तोड़ के चले जाएँ तो हम कहाँ जाएंगे। जितनी तेज़ी से आप ऑर्डर दे रहे हैं उतनी तेज़ी से हमें पैसे भी दिलवाएं ना। हमने यहाँ कोई कब्ज़ा तो नहीं किया था, हमने अपने पैसे, हमने एनओसीज़ देख के, हमारा क्या कसूर है, हमने तो 18 एनओसीज़ देखी। अब बताएं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो हमें पैसे दिलाएं। वैसे उनको पकड़ा जाए जिन्होंने एनओसीज़ जारी की थी, उनको नहीं देख रहे, उन्हें नहीं, और हम मासूम शहरी को इस तरह कर रहे हैं हमारे साथ। सिर्फ नस्ला टावर ही नहीं बल्कि कराची में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ऐसी हज़ारों इमारतें बन चुकी हैं जो या तो तजावज़ात पर कायम हैं या फिर उनकी तामीरात में बिल्डिंग कोड्स की सरीख खिलाफ वर्जी की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल में नुकसान उन लोगों का हो रहा है, उन शहरियों का हो रहा है जो नस्ला टावर जैसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर बैठे हैं, या वो अपने मकानात, इमारतें, रिहायशी इमारतें तामीर कर रहे हैं या तामीर कर चुके हैं और वो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो कहीं और शिफ्ट हो सकें, वो कहीं और रिहाइश इख्तियार कर सकें।